एक एक थप्पड़ का बदला लूंगी। पुलिस के पास जाऊंगी मैं। पुलिस के पास जाएगी तू? हाँ? हट! पुलिस के पास नहीं, जहन्नुम में जाएगी तू। बेटा, मम्मी घर आई? नहीं पापा, नहीं आई। हमारी मम्मी भी ना। वंदना, वंदना, वंदना कहाँ थी तुम? ये बच्चा किसका है? उठा लाई, मेरा बेटा है, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, है ना बेटा? आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश शौचालय बन गया है। स्वच्छता अभियान के नाम पर आप लोग कलंक हैं, समझे आप? पांडे जी, साफ तो कर दिया है ना कि अभी भी आप सुनाते रहेंगे। देखिए, अगर आपको सुनना आना इतना पसंद नहीं है ना, तो आप हमारे घर का दरवाजा नॉक कर सकते हैं जब भी आपके बच्चे को सुसु आए, और हमारा शौचालय इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इस तरह से बाहर गंदगी मत फैलाइए प्लीज। ठीक है, चल यहाँ से। तुझे इन्हीं के घर मिला था क्या? हो गया तेरा सफाई अभियान पूरा? अरे माँ, मेरे अकेले के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा माँ, पूरा देश जागरूक होना चाहिए। पर उस बच्चे ने सुसु क्या कर दिया? आपने तो उसकी माँ को बना दिया। मंडे टू फ्राइडे इनके ऑफिस वाले इनसे परेशान, और सैटरडे संडे पूरा मोहल्ला। मधुर, तेरे आदर्श के चक्कर में ना 7 बार ट्रांसफर हो चुकी है तेरी। अब ऐसा कुछ मत करना कि दोबारा बोरिया बिस्तरा बांधना पड़े, समझा तू? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए आप लोग अंदर चलिए। समझता नहीं है ये बिल्कुल। मैं छोड़ूंगी नहीं, वापस करो मेरा बच्चा। सर, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। एक्चुअली मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मिस्टर समीर, आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार खुद आपने हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। कितनी बार कहा है कि बार बार फोन मत करो मुझे। अरे पांडे जी, एक सरप्राइज है आपके लिए, जरा घर से बाहर आओ। अब तो मुझे ऑर्डर देगा? अरे ऑर्डर नहीं, एक ऑफर है आपके और आपके परिवार के लिए, सुरक्षा का लाइफ टाइम प्लान। आपके घर में आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपकी माँ है, सुना नहीं तो उनकी तो फिक्र करो। किसी की दर्द धमकी से डरता नहीं हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। मधुर, किसका फोन था बेटा? हाँ? मम्मा का बेटा है ना? हाँ, क्या हुआ? प्यारा सा है ना? हाँ। काला, काला। पापा, बेटा, बेटा मम्मी जब भी घर में अकेली रहेगी हम उनको लॉक कर कर जाएंगे, ठीक है? ये चाबी आप रख लो, और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आपकी स्कूल बस भी आती होगी, ख्याल रखना। सर गुड मॉर्निंग। क्यों मिर्ची लग रही है तुझे? अरे मधुर सर, मिर्ची मुझे नहीं लगी है, लेकिन लगता है आपके जख्मों पे नमक काम नहीं करता। आपको इतना कुछ बता दिया, आप फिर भी कुछ नहीं कर। प्रूफ भेज दूं क्या? कैसा प्रूफ? कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूँ। जो भी देना मिलकर देना। मुझसे मिलने के लिए ना आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
इतने मिस कॉल्स? हेलो। अरे तू भाभी जी को घर पे बंद करके चला गया है और तेरी बेटी को कोई उठा कर ले गया है क्या? सर मैंने आपको कॉल किया था सर। ये वंदना भाभी हमारी नेबर है, इनकी बेटी किडनैप हुई है सर। लेकिन इनको लॉक करके क्यों रखा है आप लोगों ने? हमने नहीं किया साहब, शायद इनका हस्बैंड लॉक करके गया होगा सर। सर समीर, इसका हस्बैंड सर। सॉरी सर, मैं खोलता हूँ। सर, ये वही औरत है जिसने कल एक बच्चे को चुराया था। सर, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। एक्चुअली मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तेरी वजह से हुआ है। छोड़िए वंदना जी, छोड़िए। विद्या, हटिए हटिए। वो उठा के ले गए अदिति को। वो कौन? वो ब्लू कार में ब्लू शर्ट पहने हुए थे। कौन था ब्लू शर्ट में, आप जानती हैं उसको? नहीं, लेकिन समीर की वजह से। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ सब। सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उसे बंद कर रखना पड़ा। सर प्लीज आप अदिति को ढूंढिए। या श्योर, इट्स आवर ड्यूटी। तुम्हें डाउट है किसी पर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कौन कर सकता है ये? सर घर के आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं है, लेकिन अदिति की किडनैपिंग को एक दो लोगों ने विटनेस किया था। सर अदिति को एक ब्लू वैन से किडनैप किया गया था, लेकिन उस वैन का नंबर कोई भी नोट नहीं कर पाया और मैंने उस वैन के बारे में सब जगह अपडेट कर दिया है। पहले वंदना ने एक बच्ची को चुराया और अब वंदना की खुद की बच्ची किडनैप हुई है। ये कोइंसिडेंट है या फिर इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? सर, वंदना ने जो बच्चा चुराया था वो बच्चा एक विडो लेडी का था। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उसका अदिति की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन हो, फिर भी चेक करता हूँ। वंदना की दिमागी कंडीशन के बारे में पता करो। जिस तरह से वंदना ने ब्लू वैन और ब्लू शर्ट वाले किडनैपर के बारे में बताया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और समीर का वंदना को लॉक करके रख लो, ये भी खटक रहा है। समीर ने किसी पर शक भी नहीं जताया। हमें कैसे भी करके किडनैपर के मकसद को समझना है। समीर का फोन सर्विलेंस पर डाल दो, शायद किडनैपर कॉल करे। सर, जिंदगी भर जॉब की एड पे ये अंडा ही मारते रहोगे या कुछ करोगे भी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? हाँ, कोशिश करते हो तुम। इतनी बड़ी कोठी से लाके मुझे एक कमरे के घर में बिठा दिया तुमने। अरे वजह से ना जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, और मुझे लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। टाका डाल दूं तेरे लिए? तुम टाका डालो या जाके किसी को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर ये दो कौड़ी के घर से तुमने मुझे नहीं निकाला ना, तो तुम्हें और खुद को मैं इस घर में मिट्टी का तेल डाल के सुहा कर दूंगी। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूं। ये देखो मेरी प्रेगनेंसी का प्रूफ, और ये बच्चा तुम्हारा ही है। सर, मैंने चेक किया था, वंदना ने जिस लेडी का बच्चा चुराया था उसका अदिति की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि वंदना की दिमागी हालत वाकई में ठीक नहीं है, उसके डॉक्टर से मिला था मैं। उस वैन की कोई खबर जिसमें अदिति को किडनैप किया गया? फिलहाल तो कोई लीड नहीं मिली है। समीर का फोन सर्विलेंस पर है और उसको कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया।
हेलो। अदिति की बहुत याद आ रही होगी ना? चाहते क्या हो तुम? 30 लाख अदिति को छोड़ने की कीमत है। और अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तो समझ लेना कि अपनी बेटी का चेहरा कभी देख नहीं पाएगा तू। इसकी क्या गारंटी है कि अदिति तुम्हारे पास है? जिस फोन से तू बात कर रहा है उसकी गैलरी में जा और अपनी बेटी का वीडियो देख ले जाके। अदिति, अदिति को कुछ नहीं होगा वंदना, कुछ नहीं होगा अदिति को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? नहीं तो वो लोग अदिति को मार देंगे, समझ रही हो ना तुम? तो सिर्फ शक्ल से बोली है, अंदर से बहुत कमीनी है। जो भी बात करनी है अंदर आके करो। चल। सर यही वो वैन है जिसमें अदिति को किडनैप किया गया था। किडनैपिंग वाले दिन करमपुरा की एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, लेकिन इसका नंबर फेक है सर, और इसके आगे इस वैन की कोई लीड नहीं मिल रही है सर। शर्मा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारी टीम इस केस को लेकर सीरियस भी है। पिछले 2 दिन से एक बच्ची गायब है और उसके किडनैपर्स के लिए कोई काम की लीड नहीं मिल रही। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर कंट्रोल रूम से फोन था, विजयनगर में एक आदमी की लाश मिली है। सर इस पत्थर और इस विकेट से इन्हें मारा गया होगा। और सर ये इन्हीं की गाड़ी है। गाड़ी में कुछ मिला? हाँ सर, ये इसका लैपटॉप बैग मिला है। और सर ये पर्स और मोबाइल इसके पास मिला। गले में चेन है, हाथ में घड़ी, गाड़ी में पर्स, मोबाइल, लैपटॉप। मामला लूट का तो नहीं था, मोटी मर्डर ही था। पर्स में आईडी मिला? सर ये इनका आधार कार्ड। मधुर पांडे। तेरे एक थप्पड़ का बदला लूंगी। पुलिस के पास जाऊंगी मैं। पुलिस के पास जाएगी तू? हाँ? हट! पुलिस के पास नहीं, जहन्नुम में जाएगी तू। मधुर जी ऑडिटर थे, आईटी डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे। कल रात को वो ऑफिस से घर नहीं आए थे। तो आपको हमसे रात को ही कांटेक्ट करना चाहिए था। हमने उनके कलीग रुपेश से बात की थी, वो पता कर रहा था उनका। सर मैं तो पता लगा ही रहा था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। मधुर का मर्डर ऑफिस से घर जाने वाले रास्ते पे हुआ, तो क्या वो ऑफिस से किसी के साथ? नहीं सर, मधुर सर अकेले ही गए थे। वो तो जैसे अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते थे। मतलब सर उनका काफी लोगों के साथ इशू था। उनकी ईमानदारी की वजह से काफी लोग उनके दुश्मन बन बैठे थे। सर पिछले कई दिनों से उन्हें कोई फोन करके परेशान कर रहा था। मैं किसी की गिदड़ धमकी से डरता नहीं हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। और वो इन सबको सीरियसली नहीं लेते थे। सर पिछले दिनों मधुर सर ने जैन सोलंकी नाम के बिल्डर का ऑडिट किया था। सर इसके अकाउंट में काफ़ी गड़बड़ी मिली है। तो सर इन रियलिटी ही इज ए लैंड माफिया। सर इसने मधुर सर को रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। रिश्वत? यस सर। सर मधुर सर ने इसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार की कि आईटी वालों ने इसके यहाँ पे रेड मारी थी। शर्मा, सिर्फ जैन सोलंकी नहीं, हमें मधुर के प्रोफेशनल और पर्सनल एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। तुम सिर्फ मधुर मर्डर केस को फोकस करो, अदिति किडनैपिंग केस सिंह पे छोड़ दो। ओके सर। हाँ सिंह, क्या बोल रहे थे तुम? सर मैंने अदिति के फादर समीर के बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए। ये देखिए सर, कल समीर ने अपने कंपनी के करंट अकाउंट से लगभग सारे पैसे निकाले थे और इस अकाउंट में करीब 25 लाख रुपए थे। मतलब किडनैपर ने समीर को रैंसम के लिए कॉल किया था और समीर ने यह पैसा फरौती के लिए निकाला था। सिंह, समीर को थाने बुलाओ। सर।
सर किडनैपर ने ये फोन मेरे घर के बाहर रखा था। वो मुझसे इसी पे कांटेक्ट करता था। ब्लू कलर की वैन दिख रही है? हाँ। पैसे गाड़ी में रखो और निकलो यहाँ से। लेकिन अदिति कहाँ है? पैसे अगर पूरे होंगे 30 लाख तो अदिति अपने आप घर पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी बात हुई थी पैसे देंगे। जितना बोला उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो। पैसे गाड़ी में रखो और निकलो यहाँ से। और तुमने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मान ली। हमें इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? सर मैं डर गया था सर। उसने कहा था कि वो अदिति को तो ऐसा करके तुमने बचा लिया अदिति को? सर बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। सर प्लीज कुछ भी करके अदिति को ढूंढिए प्लीज। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। ये फोन हमारे पास रहेगा। इतनी बड़ी कोठी से लाके मुझे एक कमरे के घर में बिठा दिया तुमने। टाका डाल दूं तेरे लिए? अब तुम टाका डालो या जाके किसी को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर ये 2 कौड़ी के घर से तुमने मुझे नहीं निकाला ना, तो तुम्हें और खुद को मैं इस घर में मिट्टी का तेल डाल के सुहा कर दूंगी। तीन महीने से भैया से मिलने की सोच रहा था। सोचा ही नहीं था कि भैया से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ताजी इसे बचाने सर मधुर के कॉल रिकॉर्ड्स में मुझे 2-3 नंबर ऐसे मिले हैं जो सिर्फ मधुर को कॉल करने के लिए ऑन होते थे। इसके अलावा उन नंबर से कोई और कॉल नहीं होता था। मतलब इन नंबर से मधुर को थ्रेट तो दी जा रही थी? मैं किसी की गिदड़ धमकी से डरता नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो सामने आ। कौन हो सकता है वो? कोई हिंट? सर मधुर ने जिनके घटनों का उजागर किया है उनमें से ये लैंड माफिया जयंत सोलंकी ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मधुर की वजह से ऐसा अंदर हुआ है कि अभी तक बाहर नहीं आ पाया। जयंत सोलंकी हो सकता है इसने जेल में बैठे बैठे ही मधुर की सुपारी दी हो। इससे जुड़े लोगों की कुंडली निकालो। और हाँ, क्राइम सीन पर हमें मधुर का लैपटॉप मिला था, उससे कुछ मिला? वो पासवर्ड से लॉक है सर, उसे खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मधुर की पर्सनल लाइफ में एक एंगल मिला है। क्या? मधुर का एक कजन ब्रदर है मनीष। 3 महीने पहले तक मनीष और उसकी वाइफ गरिमा मधुर के साथ उसके घर में ही रह रहे थे। किसी बात पे दोनों भाइयों का बहुत झगड़ा हुआ। मधुर ने मनीष और गरिमा को घर से बाहर निकाल दिया था। झगड़े की वजह? सर मनीष के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। मनीष 16 साल का था जब से हमारे साथ रहता था। मधुर और मनीष में वैसे तो बहुत प्यार था, पर 3 महीने पहले एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। अरे आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बता देता मनीष, राहुल के साथ इस तरह से मस्ती करता रहेगा या कुछ सोचा भी है? किस बारे में भैया? अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। शादी कर ली है, नौकरी का कुछ अता पता नहीं, घर में बैठ के इस तरह से रोटियां तोड़ेगा या कुछ करेगा अभी? मधुर ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ कोशिश तो कर रहा है ना मनीष। अरे कुछ नहीं कर रहा है, जहां नौकरी लगवाता हूं छोड़ के चला आता है। मनीष 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, अपना जो इंतजाम करना है कर लो, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता हूं। तो आप कह रही हैं इन्हीं बातों की वजह से मनीष ने मधुर को? नहीं नहीं सर, उन दोनों में अनबन जरूर थी, पर मधुर को इस बात का पछतावा था कि उसने मनीष को घर से बाहर निकाल दिया। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मनीष को घर से नहीं निकालना चाहिए था। सर मधुर अपनी भूल सुधारना चाहता था, मनीष से मिलके सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही। आप कह रही हैं कि मधुर मनीष से मिलने वाला था, पर क्या ये दोनों मिले थे?
नहीं सर, जिस रात मधुर घर नहीं आया मुझे भी यही लगा था कि वो मनीष से मिलने गया होगा, पर जब मनीष से पूछा तो उसने कहा वो तो उससे मिला ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रात तुम मधुर से मिले, तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ? और नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मनीष भाई से पिछले 3 महीनों से नहीं मिला। तुम्हें मधुर ने घर से सिर्फ इसलिए निकाला कि तुम जॉबलेस थे? क्या फिर बात कुछ और ही है? वजह तो सर मुझे भी नहीं पता है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो मुझे सब इसलिए कहते थे ताकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। या फिर ज्ञान सलाह मशवरे से पक गए थे और गुस्सा इतना बढ़ा कि 3 महीने बाद अब तक भूले नहीं हो? सर आप बेकार का शक कर रहे हैं। मैं मधुर भैया से बहुत प्यार करता था। प्यार और भरोसा कब विश्वासघात और नफरत में बदल जाए इसका पता नहीं चलता, और यही हमारा काम है, पता लगाना। अगर शहर से बाहर जाओ तो इजाजत देना मत भूलना हमसे। हाले, वरना बच्चा मर जाएगा तेरा। रोहन प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। तू सही कह रहा था, ये बच्चा उसी का अरे तुम्हें को धोखा दे रही थी भाई, तूने मान भी लिया। मेरे होते हुए उसके साथ सोने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दे मुझे, दे जवाब। सर क्राइम सीन पे जो मधुर का लैपटॉप मिला था उसमें मधुर के इस लड़की के साथ ये फोटोज मिले। इन फोटोग्राफ्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मधुर का इस लड़की के साथ अफेयर था। है कौन ये लड़की? नहीं सर, हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। मधुर जी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। शायद हो और आप ना जानती हो, या फिर आप उस लड़की को जानती हो और किसी वजह से छिपा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, फोटो में जो लड़की है मैं उसे नहीं जानती और यही सच है। तब हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मधुर पांडे जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर, शादीशुदा और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता हो सकता है जो उम्र में उससे काफी छोटी थी। एक तरफ जहां हम मधुर के मर्डर में लैंड माफिया जैन सोलंकी, मधुर के कजन मनीष और उसकी पत्नी गरिमा पर शक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मधुर के साथ उस लड़की के रिश्ते का अनसुलझा राज हमें उलझा रहा था, और साथ ही अदिति और उसके किडनैपर की हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन जल्द ही हमने उस लड़की का पता लगा लिया जिसके मधुर के साथ फोटोग्राफ्स थे। उस लड़की का नाम रोशनी शर्मा था। उसका फोन बंद आ रहा था। गाजियाबाद में जहां वो रहती थी उसके घर पर ताला लगा था, और जल्द ही हमने उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर में छानबीन करने का फैसला किया। सर ये देखिए, इस पर तो हरियाणा हिसार का एड्रेस है। संदीप, हिसार पुलिस को अपडेट करो। शर्मा मैम, बाथरूम में ये किट मिला है। ये प्रेगनेंसी किट तो पॉजिटिव शो कर रही है। देखो और कुछ मिलता है क्या? शर्मा, मधुर के लैपटॉप से जो फोटोग्राफ मिले थे वो दिखाओ जरा। इन फोटोग्राफ की लोकेशन तो यही की है, मतलब मधुर का यहां ना जाना था। अड़ोस पड़ोस में पता करो, शायद कोई लीड हाथ लग जाए। हाँ सर, ये आदमी तो अक्सर यहाँ आता था, और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा एक लड़का और भी था जो रोशनी के घर अक्सर आता जाता था। और हाँ सर, मैंने कुछ दिन पहले ही ना इस आदमी को उस लड़के के साथ यहाँ पे झगड़ते भी देखा था। जो भी मैंने तुम्हें बताया उस चीज का ध्यान रखना है, वरना आगे चलकर। तो ये है वो जिसके लिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। क्या बदतमीजी है? कौन है आप? बदतमीजी तू कर रहा है। तेरे को तेरी उम्र की कोई नहीं मिली जो मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ डाल रहा है। रोहन, छोड़ दे इसको वरना जान से मार दूं। रोहन छोड़ो। हाथ कैसे लगा रहे हैं आप? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वो लड़का कौन था, कुछ बता सकती हो उसके बारे में? सर इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है।
हेलो, मनीष, करीमा, आ गए तुम? आओ ना, अंदर आओ ना। गरिमा अंदर आओ। ऐसे अचानक दोनों? वो माँ जी, मैंने ही मनीष और गरिमा को यहाँ आने के लिए कन्विंस किया। वैसे भी मधुर जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि वो इनको यहाँ वापस बुलाना चाहते थे। माँ, आप हमारे आने से खुश नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं गरिमा, कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं सोच रही थी कि मधुर के रहते ही अगर ये सब हो जाता ना तो। ताई जी, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हमें हमेशा रहेगा कि भैया के होते हुए ये सब नहीं हो सका। हम भैया की कमियों को तो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे दूर रहकर हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। सर, ये गाड़ी काफी सालों से यहाँ खड़ी है। आसपास के लोगों को इस गाड़ी में से बदबू आ रही थी, तो उन्होंने चेक किया और हमें इन्फॉर्म किया। सर, हमने देखा तो हमें यहाँ बच्ची की लाश मिली। देखने से लग रहा था कि बच्ची को काफी दिन पहले इसमें रखा गया होगा। अदिति जब किडनैप हुई थी तो उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, इसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। यस, ये अदिति ही है। पिछले 10 दिन में हमारे एरिया में दूसरी लाश मिली है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मीडिया वाले इशू खड़ा कर देंगे। सर, अदिति की किडनैपिंग और मर्डर का मोटिव 30 लाख रुपए ही लग रहा है। हो सकता है ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम हो, लेकिन सर हमारे खबरियों से अभी तक हमें कोई लीड नहीं मिली है। लेकिन समीर ने हमें किडनैपर की कोई डिटेल नहीं दी थी। किडनैपर ने फिरौती लेने के बाद उसे डिच किया, ये बात भी उसने हमारे पूछने के बाद हमें बताई। समीर की कुंडली निकालो। वंदना, मुझे माफ कर दो। मैं अदिति को नहीं बचा पाया। पुलिस को उसकी लाश मिली है। ये रोहन है सर। रोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स में इसका नंबर मिला है। रोशनी के साथ इसकी काफी बातें होती थी। रोशनी की पड़ोसी ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है कि इसी का झगड़ा हुआ था मधुर के साथ। ये रोहन कहाँ मिलेगा? ये कीर्ति नगर में रहता है सर, लेकिन इसका फोन भी बंद है और घर भी बंद है। एक बात और है सर, हिसार पुलिस रोशनी के पेरेंट्स से भी मिली। रोशनी के फादर मधुर के फ्रेंड है। उनका कहना है कि रोशनी गाजियाबाद कंपटीशन एग्जाम के लिए गई थी और मधुर ने ही उसको घर भी दिलवाया था और अकाउंटिंग की ट्यूशन भी दे रहा था। उन दोनों का अफेयर था, इस बात पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है। रोहन और रोशनी का अफेयर था या नहीं, ये तो साफ नहीं है, लेकिन पड़ोसी के बयान से इतना साफ है कि रोहन को ऐसा लगता था कि मधुर और रोशनी का अफेयर था। इसलिए रोहन ने मधुर को मारकर पहले अपनी भड़ास निकाली होगी और फिर रोशनी को लेकर फरार हो गया। सर, एक बात पता चली है, मनीष और गरिमा फिर से मधुर के घर पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब तो यही है सर कि मधुर की फैमिली को मनीष और गरिमा पे बिल्कुल भी शक नहीं है। हालांकि इन दोनों के खिलाफ हमें भी कुछ नहीं मिला है। हो सकता है सर रोहन पे हमारा शक सही हो। ये सब हमारे शक के दायरे में है। मनीष, गरिमा, जैन सोलंकी, रोशनी, रोहन। उस शाम मधुर अपने ऑफिस से घर वापस आने के लिए निकला था और उसका मर्डर होता है उसके ऑफिस और घर के बीच मोती नगर में। तो हो सकता है जब मधुर अपने ऑफिस से निकला तब वहीं से कोई उसको फॉलो कर रहा हो। शर्मा, मधुर के ऑफिस और क्राइम सीन के बीच जितने भी सीसीटीवी हैं सब स्कैन करो, फिर देखते हैं कि शक आखिर किसके खिलाफ गाढ़ा होता है। सर मैं समीर के बारे में पता कर रहा था तो पता चला है कि समीर और वंदना की शादी 5 साल पहले हुई थी, जबकि अदिति 9 साल की थी। 9 साल की? फिर अदिति समीर और वंदना की बेटी कैसे हो सकती है? सब बेल तो जा रही है, आवाज अंदर से ही आ रही है। समीर, 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 डोंट वरी। सिंह, दरवाजा तोड़ो। सिंह, हाथ खोलो।
समीर तुम ठीक हो? किसे क्या है सब? वंदना, मैं अदिति को नहीं बचा पाया। पुलिस को उसकी लाश मिली है। वंदना मेरी बात सुन। वंदना मेरी बात सुन। वंदना मेरी बात सुन। वंदना मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। तुम्हारी बीवी वंदना ने ही तुम्हें कहा है वो? मालूम नहीं सिंह। सर आप इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो पहले ही अपने बेटे को खो चुकी है और अब अदिति को भी। अदिति वंदना की तो क्या तुम्हारी भी बेटी नहीं है, सब पता लगा लिया हमने। सर 4 साल पहले जब वंदना का मिसकैरेज हुआ था तो मैंने अदिति को एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वंदना बार बार ये क्यों कह रही थी कि उसके बेटे को तुमने मारा है? कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं है? सर मैंने कहा ना कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें बांध के भागने में दिमाग लगा लिया उसने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदिति को भी वंदना? क्या कह रहे हैं आप? सर माना कि वो उसकी सगी मां नहीं थी, लेकिन उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानती थी। और मैं तो उसकी बिना। अदिति को जिस अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था उसकी डिटेल दो हमें। सर ये वंदना का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इस वंदना के हाव भाव मुझे शुरू से ही खटक रहे थे। अदिति के मर्डर में इसका हाथ हो सकता है। अदिति, वंदना, समीर, इन तीनों का पास खंगालो और पता करो उस अनाथ आश्रम में अदिति कब और कैसे गई थी। ठीक है सर। सर जिस दिन मधुर का मर्डर हुआ था मैं उस दिन का सीसीटीवी चेक कर रहा था। उस दिन मधुर के ऑफिस के बाहर एक आदमी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। ये उसका फुटेज है। दिखाओ। इस आदमी ने मधुर की गाड़ी में कुछ रखा, लेकिन इसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के हाथ मधुर के वो फोटोग्राफ लग गए हो जो हमें मधुर के लैपटॉप से मिले थे और ये उसे ब्लैकमेल कर रहा हो? प्रूफ भेज दूं क्या? कैसा प्रूफ? कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप कहें तो आप तक पहुंचा देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर रोहन और रोशनी के गायब होने का क्या चक्कर है? मधुर के जूनियर रुपेश से मिलते हैं, शायद वो इस आदमी को पहचान ले। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन होगा। ये 16 मार्च की फुटेज है, अच्छे से याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। कुछ अटपटा लगा हो, कुछ अजीब लगा हो। सर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर, मधुर सर की मौत से कुछ दिन पहले मैं और मधुर सर राजनगर रोड पे जा रहे थे तो एक कार हमें फॉलो कर रही थी सर। ये पीछे जो वैन आ रही है शायद हमें फॉलो कर रही है। थैंक यू शर्मा। उस दिन का राजनगर रोड का सीसीटीवी खंगालो। सर ये वही कार थी जो मधुर की कार का पीछा कर रही थी। मधुर के जूनियर रुपेश से कंफर्म किया था मैंने। पता क्या ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ सर, ये किसी प्रफुल्ल बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर, ये तो प्रफुल्ल बिष्ट है, विभास कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैशियर। मधुर सर इनकी सोसाइटी का ऑडिट करने वाले थे। इस प्रफुल्ल के बारे में पता किया मैंने सर। इसको अपने फादर की जगह पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिली थी। सिर्फ 22 साल का है लेकिन काफी अय्याश है। रोज बार में जाके शराब पीता है और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारी प्रोस्टिट्यूट्स के नंबर भी हैं। एक कैशियर के पास उड़ाने के लिए इतना पैसा हो, जरूर घपला करता होगा। और मधुर इसका पर्दाफाश करने वाला होगा। शर्मा उठा लो इसे। सर नहीं सर, नहीं सर। सर हम मानते हम मधुर को मारना चाहते थे। उस दिन हम लोग ने रेकी भी की थी। हम उसको मार पाए, उसके पहले उसका मर्डर हो चुका था।
ऐसे नहीं खुलेंगे। कटो साले। सर 9 साल पहले एक मिडिल एज कपल अदिति को यहाँ छोड़ गए थे। उन्होंने बोला था वो उनके मेड का बच्चा है। डिलीवरी के टाइम पे वो गुजर गई, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने अदिति को यहाँ छोड़ दिया। आप मुझे उस कपल की डिटेल दीजिए जिन्होंने अदिति को आपके यहाँ छोड़ा था। सर प्रफुल्ल और उसके दोस्तों को अलग अलग तोड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं उगल रहा है। रोहन और रोशनी का कुछ पता चला? फिलहाल नहीं सर, लेकिन रोहन के पास एक गाड़ी है जिसका नंबर पता चला है। और एक बात सर, रोहन के कॉल रिकॉर्ड से स्टडी किए तो पता चला कि उसका फोन बंद होने के बाद हापुड़, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में 3 बार थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ था, और उसने इन तीनों जगहों के ढाबों पर अपना ई-वॉलेट अकाउंट यूज किया। मतलब रोहन अपनी गाड़ी में मूव कर रहा है और खाने पीने के लिए अपना ई-वॉलेट अकाउंट यूज कर रहा है। शर्मा, उसका फोन सर्विलेंस पर डाल दो और उन तीनों ढाबों पर अपनी टीम भेजो जहां जहां उसने अपना ई-वॉलेट अकाउंट यूज किया। लड़की का, वो लड़की का। मेरी डॉक्टर से बात हुई, डोंट वरी, सब नॉर्मल है, बच्चा सेफ है। देखिए परेशान मत होइए, बस हमारे कुछ सवाल हैं। आपके पेट में जो बच्चा है वो किसका है? सर, ये बच्चा रोहन का ही है, लेकिन देखिए हमें मधुर के लैपटॉप से कुछ फोटोग्राफ्स मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मधुर? नहीं सर, मधुर सर ना सिर्फ मेरे गार्डियन थे बल्कि मेरे आइडल भी थे। आप इन फोटोज का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जब मुझे अकाउंट्स पढ़ाने आते थे तब मैं खुद ही ये फोटोज क्लिक करके उन्हें सेंड कर देती थी। रोशनी, जितना भी डेबिट अमाउंट है सर पढ़ाई तो होती रहेगी, एक सेल्फी। अरे क्या? अरे चलो चलो। लेकिन रोहन को भी लगा कि मेरा उनसे अफेयर था। सर मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने मधुर सर को भी। मैं बताता हूँ सर, मैं मानता हूँ उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने मधुर को नहीं मारा सर। रोशनी को क्यों उठाया? इसीलिए कि वो तेरा राज जानती थी? सर उसे इसलिए उठाया क्योंकि वो मुझे बेकार में फंसा रही थी, पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी सर। मैं बहुत डर गया था और मुझे लगा था कि वो बच्चा मधुर का है। अच्छा, इसलिए तूने मधुर को मार डाला? सर मैंने किसी को नहीं मारा। अगर मैंने मधुर को मारा होता तो मैं रोशनी को जिंदा क्यों रहने देता सर? सर मैं बस डर के भाग रहा था सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे सच नहीं बोलेगा गुप्ता। सर नहीं सर, सर प्लीज। हम वंदना पर डाउट कर रहे थे। वंदना को अरेस्ट करने के बाद हमने मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। हम जानना चाहते थे कि क्या वंदना की दिमागी हालत वाकई में इतनी ज्यादा खराब थी या वंदना का अदिति के मर्डर में कोई हाथ था। और तब हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमें फिर से उलझा के रख दिया। सर ये एनवेलप मधुर के लॉकर से मिला है। हाँ सर, ये सच है कि मैं और स्वीटी एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने भागकर शादी भी कर ली थी, लेकिन स्वीटी के पेरेंट्स को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सर क्योंकि समीर की कास्ट अलग थी। हमारे शादी के 6 महीने बाद ही मेरे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया। तब मैं प्रेग्नेंट थी, वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वो तो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और मैंने अदिति को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने अदिति को मुझसे दूर करके उसे
अनाथ आश्रम भेज दिया सर। सर मैं मानता हूँ कि ये पासपोर्ट्स हमारे हैं, लेकिन सर ये तो काफी पुराने हैं। ये तो हमने शादी के बाद बनवाए थे और हम दुबई सेटल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही स्वीटी के पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया था। लेकिन ये पासपोर्ट के जेरोक्स मधुर के लॉकर में क्या कर रहे थे? मधुर को पता चल गया था ना तुम दोनों के बारे में, इसलिए तुमने मधुर को? नहीं सर, मधुर जी ने मुझसे इस बारे में कभी बात ही नहीं की। पर उसने पासपोर्ट का जेरोक्स अपने पास छुपा कर रखा था और तुमसे बात तक नहीं की। सर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब किसने किया होगा। सर मेरे और स्वीटी के अलावा इन पासपोर्ट्स के बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता था, जिससे हमने इसे बनवाया था। किसकी बात कर रहा है तू? केतन पांचाल। मैंने समीर के लिए इतना किया सर, उसका बिजनेस तक मैंने सेट करवा के दिया, लेकिन जब प्रॉफिट देने की बात आई तो मैं उसको खटकने लग गया। साला स्वीटी के साथ दुबई सेटल होने के चक्कर में सर उसने एक झटके में मुझे बिजनेस से अलग कर दिया। उसकी वजह से मैं रोड पे आ गया सर, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं समीर और स्वीटी से बदला लेके रहूंगा। फोटोग्राफ और पासपोर्ट का प्रूफ तो था ही मेरे पास। सबसे पहले मैंने मधुर के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। अरे मधुर सर, सिर्फ काम पे ध्यान मत दीजिए, अरे अपनी बीवी पे भी ध्यान दीजिए। धोखा दे रही है आपको। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हैं आप? मैंने मधुर को समीर के बारे में नहीं बताया था सर। मधुर को लगा कि उसकी बीवी स्वीटी का चक्कर उसके भाई मनीष से चल रहा, इसलिए उसने मनीष को घर से निकाल दिया। मनीष, 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, अपना जो इंतजाम करना है कर लो, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता हूं। अरे क्या मधुर सर, मुझे लगता था आप समझदार होंगे, अब तो एकदम ही चोमू निकले। अरे आपकी बीवी का चक्कर आपके भाई के साथ नहीं है, किसी और के साथ है। कौन है वो? मैंने मधुर को प्रूफ दिया सर। समीर से हिसाब चुकता करने के लिए मैंने उसकी बेटी अदिति को किडनैप करवा लिया, उससे 30 लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद उसकी बेटी को मार भी दिया, और वही मैंने मधुर को भी। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया? मुझे लगा था मधुर के मर्डर में स्वीटी और समीर फंसेंगे। केतन पांचाल भले ही इस केस का मास्टरमाइंड था, लेकिन इस सब के पीछे अपराध के कई ऐसे दस्तक थे जिसने इन क्रूर अपराधों को जन्म दिया। दोषी स्वीटी के माता पिता भी थे, जिन्होंने अपनी झूठी शान के खातिर ना सिर्फ स्वीटी और समीर के प्यार को नकारा, बल्कि उनकी बेटी अदिति को भी अनाथ कर दिया। ये स्वीटी और समीर की जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच थे जो एक दुख भरी मजबूरी में दफन कर दिए गए। स्वीटी और समीर ने इससे उभरने की कोशिश तो की, लेकिन इसे छुपाने का अंजाम इतना घातक साबित हुआ कि इससे सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 परिवार बिखर गए। माना मधुर के सामने गलतफहमियों के पुलिंदे खोले गए जो किसी भी इंसान को अंदर तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई गलतफहमी दस्तक दे तो उसे अपने अंदर पालने के बजाय बेहतर यही है कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।